बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का कानून था। फिर 1947 में बरसगीर की आवाम ने, मुसलमान और हिंदुओं ने अंग्रेज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए आज़ादी की तहरीक चलाई, जिसमें आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ादी मिली। तो अंग्रेज़ जो हैं वो सब कुछ छोड़ के अपने मुल्क बरतानिया वापस चले गए। उनके कवानीन आज भी पाकिस्तान और इंडिया की अदालतों में कायम हैं। हम उन्हीं का कानून जो है वो फॉलो करते हैं, हमारा अपना कोई कानून नहीं है। तो इंडिया का एक वाक़या हुआ है भारत के अंदर, भारत की जो रियासत है गुजरात, वहाँ पे एक अनोखा वाक़या हुआ है अदालतों के हवाले से। 2019 से एक अदालत वहाँ पे कायम थी। जनाब एक वकील थे, उन्होंने अपने ऑफिस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ था कि देखने में वो अदालत का जो हुलिया है वो ज़ाहिर करती थी। तो उन्होंने 2019 में उसी अपने चैम्बर को, अपने ऑफिस को डिज़ाइन किया और लोगों को लगा कि शायद ये ही अदालत है। अहमदाबाद की जो पुलिस है, उन्होंने, जो जज साहब हैं, उनका नाम है जी मॉरिस सैमुअल, उनको गांधीनगर से गिरफ़्तार किया है। गिरफ़्तार करने के पीछे जो स्टोरी थी वो ये थी कि वो अपनी अदालत में, जो उनकी खुद कार की बनाई हुई अदालत थी, जिसका कानून की हैसियत में कोई अमल दखल नहीं था, लेकिन लोगों को लगता था कि ये अदालत है। हो सकता है कि वो एक छोटे से कस्बे में हो, जैसे तहसील लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, तो ऐसे वहाँ हो सकता है। तो उस केस को सेशन कोर्ट में जब ट्रांसफ़र किया गया, तो मुतलका सेशन कोर्ट के जो जज साहब थे, उन्होंने उसका प्रीवियस रिकॉर्ड मांगा। तो क्योंकि वो सारा बोगस था, तो वो रिकॉर्ड देने से कासर हुए और रिफ्यूज़ कर दिया, फेक होने की वजह से। तो वहाँ से सेशन जज साहब जो हैं उनको थोड़ा सा खदशा हुआ कि इसके पीछे कोई क्या वजह हो सकती है, कि रिकॉर्ड नहीं है अदालत के पास, ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने जब इन्वेस्टिगेशन की, एफआईआर दर्ज करवाई, तो वो पता चलते चलते मुतलका अहमदाबाद की जो पुलिस है, उन्होंने वहाँ पे छापा मारा, वहाँ पे रेड की और उसके बाद पता चला जी जनाब मॉरिस जो हैं वो अपने आप को जज कंसिडर करते थे और वहाँ पे उन्होंने खुद कार की बनाई हुई जो है वो अदालत लगाई हुई थी और लोगों को फैसले करते थे। तो जनाबे वाला, अगर आप भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर हैं या एज ए प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरह की जो हरकत हैं वो एज ए प्रोफेशनल लॉयर को सूट नहीं करती। तो अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप लोगों की दहलीज तक कवानीन के जो मामलात हैं वो आसानी तक पहुंच सकें। तो ये इस तरह की जो प्रैक्टिस करते हैं, जो गलत कवानीन का जो अख्तियार अपने हाथ में ले लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कहते हैं ना कि कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है कुरान पाक के अंदर कि तमाम इंसान बराबर हैं, लेकिन सबसे अफजल वो है जो मुत्तकी है, परहेज़गार है और अफ़ू दरगुज़र करने वाला है। तो इसी तरह तमाम लोगों के लिए कानून बराबर है, लेकिन उसमें भी जब हम लोग किसी की रहनुमाई करते हैं तो वह कानूनी चारा जोई के हवाले से करते हैं। तो लिहाजा अगर कुछ ऐसे अफराद जो गलत कवानीन का इस्तेमाल करते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान को बेहतर अंदाज में चलने दें, कानून को अपने हाथ में मत लें। कानून जिनके हाथ में है उनके हाथ में ही रहने दें। जैसा कि अभी रिसेंटली एक नया कानून पास हुआ है, आर्टिकल पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की तैनाती के हवाले से भी, तो उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं कि आर्टिकल क्यों चेंज करना पड़ा। इसके पीछे बहुत सारे मीम्स जो हैं हमारे सोसाइटी के अंदर बनाई जा रही हैं। तो लिहाजा जो कवानीन बना रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, सेनेट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उनको भी अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए, पर्सनल फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे स्टेट का फ़ायदा देखना चाहिए कि हमारी स्टेट कहाँ कल को एग्जिस्ट करेगी, दुनिया हमें किस नज़र से देखेगी। तो लिहाजा हमें कानून को हाथ में नहीं लेना किसी भी वजह से, किसी भी वे में। आप कानून का दरवाज़ा नॉक करें, वहाँ पे बहुत सारे अफराद आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं।
अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और एक नया वाक़या आपके साथ शेयर किया। थैंक यू।